हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुकरा इंसान के बारे में। तो दोस्तों, फुकरा इंसान की तबीयत अब बिल्कुल ठीक हो चुकी है और वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हो चुकी है। और फुकरा इंसान का पहला इंटरव्यू भी आ चुका है बिग बॉस खत्म होने के बाद। और उसमें मीडिया वाले फुकरा इंसान से बहुत सारे बातचीत की और बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। उनमें से कुछ हाईलाइट क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूँ। जैसे फुकरा इंसान से पूछा गया था कि जीत सही हुई या गलत हुई, क्योंकि जनता बहुत कुछ बोल रही है। जी हाँ दोस्तों, अभी आप लोगों को हर जगह देखने को मिल रहा होगा कमेंट सेक्शन में कि डिजर्विंग विनर फुकरा इंसान। क्योंकि जो लोग फुकरा इंसान के फैन हैं, जो लोग फुकरा इंसान को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, डे वन से बिग बॉस में उनको फॉलो कर रहे हैं, तो फुकरा इंसान ने डे वन से बहुत ज्यादा मेहनत किए थे बिग बॉस के घर में और हर एक टास्क में बहुत अच्छे से खेले थे। और बिग बॉस के घर में फुकरा इंसान का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा। इसी वजह से उनके फैंस बहुत ज्यादा ये बोल रहे हैं कि डिजर्विंग विनर फुकरा इंसान था। तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मीडिया वाले ने पूछा, तो इस पर जवाब देते हुए फुकरा इंसान ने कहा कि जनता जो कह रही है वो सर आंखों पर है। जनता ने ही एल्विस यादव को वोट्स दे करके उनको जिताया है और ये सब जनता का प्यार है। और जब मैं बिग बॉस के घर से बाहर आया तो मुझे देखने को मिला और सुनने को मिला कि जो कंपटीशन था वो नेक टू नेक था। मेरे नजर में दोनों विनर है। ट्रॉफी भाई जीता है, एल्विस जीता है, तो ट्रॉफी यूट्यूब कम्युनिटी में ही आई है और इससे मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। फिर फुकरा इंसान बोले कि मुझे ट्रॉफी नहीं चाहिए, मैं ट्रॉफी खुद बना लूंगा, मुझे जनता की प्यार चाहिए थी जो कि मुझे बहुत ज्यादा मिली। फिर फुकरा इंसान से पूछा गया कि मनीषा के साथ आपका रिश्ता बहुत पसंद किया गया है बाहर, आप दोनों का बॉन्डिंग लाइक ए टॉम जेरी टाइप था। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमाई की है आपने बिग बॉस के घर के अंदर, वो यही है। इस पर जवाब देते हुए फुकरा इंसान ने कहा कि बिल्कुल सही बात है। मैं जब बिग बॉस के घर से बाहर आया और डीएम वगैरह देखा, मैसेजेस चेक किए, तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि लोग हम दोनों को रिश्ता को इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिर फुकरा इंसान से पूछा गया कि बिग बॉस 17 में जाने का आपका कोई प्लान है, क्या आप जाएंगे। तो ये क्वेश्चन सुनकर के फुकरा इंसान हंसने लगते हैं और मीडिया वाले बोलते हैं कि ये स्माइल बहुत कुछ बता रही है। तो फुकरा इंसान बोले कि मैं बिग बॉस ओटीटी के बाहर आने के बाद नहीं सोच रहा था जाने के लिए, बट जनता का इतना प्यार देखने के बाद अगर जनता चाहेगी तो जा सकता हो। मतलब इससे यही लगता है कि फुकरा इंसान को बिग बॉस 17 में जाने का पूरा मन है। अगर उनको चांस मिला तो वो जरूर जा सकते हैं और शायद बिग बॉस 17 में हम लोगों को फुकरा इंसान फिर से देखने को मिलेगा। फिर फुकरा इंसान से पूछा गया कि दो बड़े रिश्ते जो आपने बिग बॉस के घर से कमाए हैं, तो इस पर फुकरा इंसान ने जवाब दिया कि एल्विस यादव और मनीषा रानी। फिर मीडिया वाले बोलते हैं कि क्या आप किसी को ब्लॉक करना चाहोगे। तो फुकरा इंसान बोलते हैं कि जी नहीं, मैं किसी को ब्लॉक नहीं करूंगा, सभी लोग बहुत अच्छे थे और सभी से बातचीत होती रहेगी। फिर फुकरा इंसान से पूछा गया कि आप और एल्विस के बीच रिश्ता बिल्कुल ठीक है। तो इस पे फुकरा इंसान ने रिप्लाई करते हुए कहा कि जी हाँ, हमेशा से ठीक है। बिग बॉस के घर के अंदर बिग बॉस वाले ने हम दोनों को लड़वाने के लिए बहुत कोशिश की, बट भाईचारा ऑन टॉप था, है और रहेगा। इसी से रिलेटेड बहुत सारे हेट ये फैल रहा था कि भाईचारा दोनों का टूट चुका है, यानी कि एल्विस यादव का और फुकरा इंसान के बीच भाईचारा टूट चुका है। क्योंकि जब फुकरा इंसान हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनसे मिलने के लिए मनीषा रानी, जिया और बेबिका और आलिया सभी लोग जाते हैं, बट एल्विस यादव नहीं जा पाते हैं। तो इसी बात पे बहुत सारे हेट फैलने लगते हैं। तो यही सब बात को क्लियर करने के लिए एल्विस यादव ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट की है और उसमें ये सब कुछ कहा, आप खुद देख लीजिए। कई लोग एक चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि सब लोग हॉस्पिटल में मिलने गए, आप क्यों नहीं मिलने गए। भाई तुमने देखा होगा मैं इस 4 दीवारी में बंद हूँ, अपनी मर्जी से तो मैं बंद रहूंगा नहीं, क्योंकि जहां से मैं आया हूँ वो वहां से बंद और यहाँ भी बंद, ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस। बिग बॉस वालों ने ही मुझे इधर रखा हुआ है और खास बोला हुआ है कि आप नहीं जा सकते। मेरे को कोई शौक नहीं है, मैंने अभी फोन पे उससे बात भी करी, उसने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया और मैं आज जाने वाला था क्योंकि आज मेरे को कई मीटिंग्स थी सिक्योरिटी के साथ, बहुत सारी चीज़ें मुझे आज करनी थी, बट उन्होंने बोला कि मैं डिस्चार्ज हो गया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो मैं कहा डायरेक्ट वहीं पे मिलूंगा मैं आके, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। अब सारी चीज़ें मेरे हाथ में नहीं है, तो उस चीज़ को प्लीज़ नेगेटिवली ना लिया जाए और किसी के प्रति कोई हेट ना फैलाई जाए। थैंक यू। अब दोस्तों बात करते हैं एल्विस यादव के बारे में। तो कल रात 9 बजे जियो सिनेमा पे एल्विस यादव लाइव इंटरव्यू दे रहे थे मनु पंजाबी के साथ और मनु पंजाबी ने बहुत सारे क्वेश्चन किए थे एल्विस यादव से। और सबसे पहला क्वेश्चन किए थे कि ये सिस्टम है क्या, क्योंकि ट्विटर पे और हर जगह कमेंट्स में सिर्फ सिस्टम ही सिस्टम दिखाई देता है। आखिर ये सिस्टम है क्या, इसका मीनिंग क्या है। इस पर जवाब देते हुए एल्विस यादव बोलते हैं कि इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग नहीं है। अगर आप गूगल पे सिस्टम का
मीनिंग ढूंढेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। सिस्टम वर्ड हम लोग शुरू से यूज करते आ रहे हैं और ये हम लोग को बोलने में काफी कूल लगता था, सिस्टम सिस्टम, इसलिए बहुत ज्यादा वायरल चला गया। जैसे जैसे हम लोग वायरल होते चले गए ये वर्ड वायरल होते चला गया। इसका कोई पर्टिकुलर मीनिंग है नहीं, बस हम लोग ऐसे यूज करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन मनु पंजाबी एल्विस यादव से पूछते हैं कि भाईचारा ऑन टॉप। आप जब बिग बॉस के घर में थे तो वहां पे आपने बोला था कि अगर भाईचारा के लिए ट्रॉफी छोड़ना पड़े तो मैं छोड़ दूंगा, तो इस पे आपका क्या जवाब होगा? तो इस पे एल्विस यादव ने जवाब देते हुए कहा कि मैं जहां पे रहता हूं वहां पे मेरे ग्रुप सर्कल में सिर्फ भाई लोग हैं, वहां पे गर्ल्स नहीं है, गर्ल्स का ग्रुप नहीं है, और मेरे फ्रेंड सर्कल में गर्ल्स नहीं है। तो भाई लोग के साथ जब मैं रहता हूं तो भाई लोग के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूं। फिर अगला क्वेश्चन मनु पंजाबी पूछते हैं एल्विस यादव से कि सलमान खान के बारे में कुछ बताइए। तो इस पर जवाब देते हुए एल्विस यादव ने कहा कि पहले मैं सोचता था कि बहुत ज्यादा एटीट्यूड होगा, बहुत ज्यादा एटीट्यूड में बात करेगा, बट जब मैं उनसे मिला बहुत ही हम्बल पर्सन लगे। और जब हम लोग सलमान खान के साथ बैठे हुए थे तो सलमान खान ने एक स्टोरी सुनाई थी कि सेट पर मुझे डेंगू हो गया था। तो मतलब उनसे बात करके ऐसा फील हो रहा था कि पूरा अपनापन वाली बात आ रही थी और ऐसा लग रहा था कि पूरा अपनी तरह समझ रहे हैं, इसलिए वहां पे बहुत अच्छा फील कराया और बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर के बात किया। उसके बाद मनु पंजाबी पूछते हैं कि पूजा भट्ट के बारे में कुछ बताइए। तो इस पे एल्विस यादव जवाब देते हैं कि पूजा भट्ट बहुत ही अच्छी थी और घर में सबसे ज्यादा अच्छी वही थी, अगर वो यंग होती तो मैं उन्हीं के साथ सेटल हो जाता। और लास्ट में एल्विस यादव ने अपने गर्लफ्रेंड के बारे में ये भी बताया कि इंटरव्यू में जो देख रहे हो वो नहीं है, जो मेरी गर्लफ्रेंड है वो बहुत ही ज्यादा प्राइवेट है और सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी नहीं है, उसका लाइफ पूरा प्राइवेट है और वो पंजाब की है और वो पंजाब में ही रहती है। अब दोस्तों बात करते हैं सौरभ जोशी के बारे में। तो सौरभ जोशी ने आज Q&A वीडियो किया। कल उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाया था Q&A विद फैमिली। तो जो लोग ने इंस्टाग्राम पे उनसे क्वेश्चन पूछे उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सौरभ जोशी ने पिक किया और उनका जवाब दिया। जैसे एक क्वेश्चन था कि बिग बॉस में आप कब जाओगे, तो इसका जवाब देते हुए सौरभ जोशी ने कहा कि होपफुली नेक्स्ट टाइम हम बिग बॉस में जरूर जाएंगे अगर इनवाइट आए तो। क्या लगता है दोस्तों, सौरभ जोशी बिग बॉस 17 में जाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एक क्वेश्चन ये भी था कि आप मीटअप क्यों नहीं करते भाई, तो इस पे सौरभ जोशी जवाब देते हुए कहा कि अगर मैं मीटअप करूंगा और 10,000 लोग भी आ जाएंगे तो मुझसे संभलेंगे नहीं, क्योंकि मुझे सिर्फ बच्चे ही नहीं देखते, पूरी की पूरी फैमिली देखते हैं। तो जब भी मीटअप करूंगा तो पूरे प्रॉपर वे में करूंगा, उन सब का अरेंजमेंट, मिलने का अरेंजमेंट, खाने पीने का अरेंजमेंट सब अच्छे से करना होगा, तभी मीटअप करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। दोस्तों फुकरा इंसान दिल्ली पहुंच चुके हैं अपने घर, और जैसे वो दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंचे तो वो ट्रिगर इंसान से मिले और अपने फैमिली मेंबर से मिले और सबसे मिलकर काफी ज्यादा इमोशनल हो गए। और फुकरा इंसान जब अपने घर पे गए तो ट्रिगर इंसान ने एक फोटो पोस्ट किया और उस पे कैप्शन में लिखा भरत मिलाप आफ्टर 70 डेज। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।